नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मोटो टॉक पर। hyundai ने अपनी मोस्ट सेलिंग सेकंड जनरेशन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू को 4 नवंबर 2025 को लॉन्च कर दिया है। तो आज हम वेन्यू के ही फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट और सेकंड जनरेशन के टॉप मॉडल का एक कंपैरिजन करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं डायमेंशन में फॉर प्रीवियस जनरेशन वेन्यू एंड न्यू जनरेशन वेन्यू। तो अगर बात की जाए दोनों वेन्यू की लेंथ की, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पहले 3995 की जो लेंथ थी, वही सेम लेंथ अभी न्यू वेन्यू में भी है। बिकॉज इसका एक कंस्ट्रेंट होता है कि अंडर सब 4 मीटर कैटेगरी में एज पर मोटर व्हीकल एक्ट लेंथ को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। बिकॉज अगर लेंथ इंक्रीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग उसके रोड टैक्स और अदर टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी विड्थ। यस, विड्थ न्यू जनरेशन वेन्यू में 30 इंक्रीज़ हुई है। प्रीवियस जनरेशन वेन्यू की जो विड्थ थी वो 1770 थी, जो अब न्यू वेन्यू में 1800 कर दी गई है। हाइट भी इसमें 48 ज़्यादा हुई है न्यू जनरेशन वेन्यू में प्रीवियस जनरेशन वेन्यू से। तो न्यू जनरेशन वेन्यू में जो हाइट है करंट, जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, वो 1665 हुई है। जबकि जो ओल्ड जनरेशन वेन्यू की हाइट थी वो 1617 थी। और अगर बात की जाए व्हील बेस की, तो न्यू जनरेशन वेन्यू में वो भी अराउंड 20 इंक्रीज़ हुआ है। प्रीवियस जनरेशन वेन्यू का जो व्हील बेस था वो 2500 था, जिसको अब इंक्रीज़ करके 2520 कर दिया है hyundai ने। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो पैसेंजर्स बैक सीट पर बैठते हैं उनको मिलेगा। बिकॉज उनमें इस वजह से व्हील बेस इंक्रीज होने की वजह से उनको जो लेग रूम है वो एक सफिशिएंट वे में अब ऑफर होगा बैक सीट पर, जो प्रीवियस जनरेशन वेन्यू के लिए एक प्रॉब्लम थी। बिकॉज उसमें जो बैक सीट पर पैसेंजर होते थे वो काफ़ी स्ट्रगल करते थे जर्नी में। तो उस चीज़ का भी हिंडई ने इस बार ध्यान रखा है, और इस बार व्हील बेस भी इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से केबिन काफ़ी स्पेशियस भी हुआ है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी न्यू वेन्यू में चेंज नहीं किया गया है, सेम प्रीवियस जनरेशन वेन्यू की तरह रखा गया है। तो आई थिंक 190 एंड 195 ग्राउंड क्लियरेंस क्लेम किया जा रहा है हिंडई के द्वारा। अगर बात की जाए एक्सटीरियर की न्यू जनरेशन वेन्यू की, तो यहाँ hyundai ने बहुत ही बड़ा चेंज किया है, या यूँ कहिए कि उन्होंने पूरी तरीके से एक नया फेस वेन्यू को दिया है इस सेकंड जनरेशन में। तो आप इसको फेसलिफ्ट नहीं कह सकते, ये एक न्यू अवतार की तरह लॉन्च किया है वेन्यू ने। तो अगर हम एक्सटीरियर के को देखें तो उसमें जो DRLs हैं, वो बेसिकली प्रीवियस जनरेशन में आपको सर्किल फॉर्म में, कुछ सर्किल या ओवल फॉर्म में मिलते थे। बट दिस न्यू जनरेशन वेन्यू में जो DRLs हैं वो आपको एल शेप में और बहुत ही चंकी और बड़े DRL ऑफ़र किए हैं। और उसके साथ साथ आपका जो ग्रिल सेक्शन है इसका, तो ग्रिल सेक्शन भी जो आप का है वो ब्लैक क्रोम में और स्क्वायरिश फॉर्म में इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस किया है।
जो बेसिकली पहले इतना अच्छा नहीं लगता था प्रीवियस जनरेशन वेन्यू में, बट इस बार इन्होंने ग्रिल का सेक्शन भी काफ़ी वाइड और काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन किया है। एज वेल एज फ्रंट में आपके कनेक्टेड DRL, एज वेल एज बैक में भी आपके कनेक्टेड टेल लैंप्स हैं, आपको मिलती हैं। और अगर इसके आप बैक प्रोफाइल में देखें तो बैक प्रोफाइल आपको काफ़ी हद तक रेंज रोवर की याद दिलाता है, जिसमें आपकी कनेक्टेड टेल लैंप्स एंड इंडिकेटर्स एंड वेन्यू की जो बैजिंग है वो आपको ग्लास के अंदर 3D लेटर्स से लिखी हुई मिलेगी, जो एक तरीके से काफ़ी अच्छा फीचर भी है, बिकॉज़ उसको क्लीन करने में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। बिकॉज़ प्रीवियस जनरेशन वेन्यू में एक वेन्यू का जो लोगो था वो 3D लोगो होता था, तो उसमें क्या है डस्ट पार्टिकल्स टाइम के साथ जो है जनरेट हो जाते थे, जिसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता था। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम अब नहीं होगी। अब बात करें एक्सटीरियर में इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल जो है ये वेन्यू hyundai ने बेसिकली वेन्यू के लिए जो डिज़ाइन किया है वो काफ़ी गाड़ियों का एक कॉम्बिनेशन जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें hyundai की 2 गाड़ियाँ जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। फर्स्ट वन इज़ एक्स्टर एंड सेकंड वन इज़ टुक्सॉन। ये 2 गाड़ियाँ हैं जिनसे ये इसका बेसिकली साइड प्रोफाइल बहुत ही रिज़ेम्बल करता है। अगर एक्स्टर की बात करें तो एक्स्टर से इसके जो व्हील आर्चेज़ हैं, व्हील आर्चेज़ साइड व्हील आर्चेज़ जो हैं प्लास्टिक के क्लैडिंग्स उनको लिया गया है, जो काफ़ी ब्रॉड हैं, काफ़ी थिक हैं। और गेट क्लैडिंग भी सेम रखी गई है प्रीवियस जनरेशन वेन्यू की तरह। बट यस, जो कट्स एंड क्रीजेस हैं डोर्स पर साइड प्रोफाइल में वो काफ़ी हद तक टुशों से मैच करते हैं। और इसमें अब एक क्वार्टर पैनल में एक ग्लास भी ऑफर किया गया है, जिससे केबिन में जो लाइट का प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और केबिन काफ़ी अंदर से स्पेशियस भी लगेगा। इसके साथ साथ इन्होंने साइड ग्लास यानी डोर ग्लास भी प्रीवियस जनरेशन वेन्यू से इंक्रीज़ किए हैं, काफ़ी बड़े हैं, वाइड हैं। और एक्सटीरियर में अगर हम बात करें ओ आर वी एम्स में, तो ये ओ आर वी एम्स में इन्होंने बेसिकली 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शंस, 360 डिग्री कैमरा उसमें नीचे की साइड प्लेस्ड है, एज वेल एज पडल लैम्प भी नीचे की साइड है उसमें इन द टॉप मॉडल। एंड अगर बात की जाए इसके अलॉय व्हील्स की, तो जो व्हील प्रोफाइल है वो टॉप मॉडल में सेम प्रीवियस जनरेशन की तरह ही रखा गया है, जिसका प्रोफाइल 215/60R16 है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है प्रीवियस जनरेशन वेन्यू से। लेकिन जो एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है बेसिकली ये उन्होंने एग्जैक्टली कॉपी किया है अपनी ईवी कार आयोनिक से। तो जो अलॉय व्हील्स हैं वो बेसिकली ईविश टाइप इन्होंने दिए हैं, तो वो कुछ इतना अपीलिंग नहीं लग रहे हैं। बट यस, जो प्रीवियस जनरेशन के अलॉय व्हील्स थे वो काफ़ी देखने में अच्छे लगते थे, बट ये भी एक डिज़ाइन सेंस है कि किसी को ये अलॉय अच्छे लग रहे हैं या किसी को प्रीवियस जनरेशन के अलॉय ठीक लग रहे हैं। बट यहाँ पर जो इन्होंने अलॉय की ऑफ़र किए हैं वो जो ईवी व्हीकल्स में आते हैं, कुछ उस तरीके के अलॉय इन्होंने यहाँ पर अभी न्यू जनरेशन वेन्यू में ऑफ़र किए हैं। इसके साथ साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। और अगर न्यू जनरेशन वेन्यू में बूट की बात की जाए तो उसमें बूट स्पेस भी इंक्रीज़ हुआ है। प्रीवियस जनरेशन में जो बूट स्पेस था वो 350 लीटर्स अराउंड था, बट इन द न्यू जनरेशन वेन्यू इट इज़ इंक्रीज्ड टू 375 लीटर्स ऑफ बूट। तो अराउंड 25 लीटर
बूट न्यू जनरेशन वेन्यू में इंक्रीज़ हुआ है। अब कंपेयर करते हैं इंटीरियर में दोनों वेन्यूज़ के, प्रीवियस जनरेशन एज़ वेल एज़ न्यू जनरेशन। तो अगर हम पहले बात करें न्यू जनरेशन वेन्यू के इंटीरियर की, तो सबसे पहले हम चूज़ करते हैं डैशबोर्ड लेआउट को। तो अगर हम देखें तो न्यू जनरेशन वेन्यू में जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन किया है, मतलब काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लगता है। hyundai वैसे भी जो अपने इंटीरियर्स है वो काफ़ी वेल सेटल्ड एंड काफ़ी फ्यूचरिस्टिक ही बनाता है। आप आसानी से उनमें कोई भी कमी नहीं निकाल पाएंगे। बट यस, न्यू वेन्यू में, न्यू जनरेशन वेन्यू में उन्होंने काफ़ी सटल चेंजेस किए हैं, काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। तो अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड भी इन्होंने प्रीवियस जनरेशन वेन्यू से चेंज किया है। साइड फ्रंट के दोनों एसी वेंट्स भी इन्होंने चेंज किए हैं। उसके साथ सबसे बड़ा जो चेंज मुझे न्यू जनरेशन वेन्यू में शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो ये है कि इन्होंने टॉप मॉडल में 12.5 इंच की दो स्क्रीन ऑफ़र की हैं, विच इज़ अ कर्व डिस्प्ले। वो दोनों स्क्रीन अटैच्ड है, एक सिंगल यूनिट है, बट इन अ डिस्प्ले वो सेपरेटेड है। तो एम भी जो एम का जो डिस्प्ले है वो भी 12.5 इंच का है। इसके साथ साथ आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो डिस्प्ले है वो भी 12.5 इंच का है। और उसमें कलर्स एंड जो ग्राफिक्स हैं वो भी काफ़ी क्रिस्प हैं। और इंफोटेनमेंट में बेसिकली इन्होंने टाई अप किया है एनवीडिया से फॉर अ ग्राफिक्स। तो आप जानते ही हैं एनवीडिया फॉर जाना जाता है फॉर बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड्स। तो यहाँ पर उसका यूज़ किया गया है। और बात करें जो सेकंड हाईलाइट की, जो कि है इनका स्टीयरिंग व्हील न्यू जनरेशन में। तो न्यू जनरेशन का जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी इस बार न्यू स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया है न्यू जनरेशन में Hyundai ने, जो कि है एक डी कट स्टीयरिंग व्हील, जिसमें अगर आप फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आप ये बता नहीं पाएंगे कि ये कौन सी गाड़ी है या किस कंपनी की गाड़ी है, बिकॉज़ उसमें जो लोगो है वो प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर 4 डॉट्स स्टीयरिंग पर मेंशन किए गए हैं, जो बेसिकली इन्होंने जो न्यू जनरेशन वेन्यू को इंट्रोड्यूस किया है वो बेसिकली एक मॉर्स कोड से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर Hyundai के लोगों को, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो 4 डॉट यूज़ किए हैं स्टीयरिंग पे, बेसिकली वो मॉर्स कोड है एविएशन इंडस्ट्री, जो कि रिप्रेजेंट करता है लेटर एच को। सबसे पहले ये 4 डॉट्स इन्होंने अपनी ईवी कार्स में यूज़ किया था, लाइक आयोनिक। उसके बाद अब इन्होंने ये पैटर्न अपनी सभी कार्स में कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा आपको इंटीरियर में और भी कई फीचर्स मिलते हैं, जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टीपीएमएस एंड ADAS लेवल 2, एंड क्रूज कंट्रोल विच इज़ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर। और सेंट्रल कंसोल पर आपके और भी कई फीचर्स हैं, जैसे हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड। और इसमें आपका जो है 360 डिग्री के लिए ऑप्शन आपका अवेलेबल है, 360 डिग्री कैमरा, एज वेल एज फ्रंट, बोथ फ्रंट सीट आर वेंटिलेटेड, जिसके ऑप्शंस या जिसके बटन्स आपके सेंटर कंसोल पर अवेलेबल है। एंड इस बार वेन्यू ने 6 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स अपनी न्यू जनरेशन वेन्यू में ऑफर किए हैं, जबकि प्रीवियस जनरेशन वेन्यू में सिर्फ टोटल 6 स्पीकर्स थे, जिसमें 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स। तो न्यू जनरेशन वेन्यू में जो स्पीकर बढ़े हैं, 2 स्पीकर्स बढ़े हैं, वो एक स्पीकर तो इसके डैशबोर्ड पर है और एक स्पीकर गाड़ी के बूट में दिया हुआ है।
तो इस तरीके से अब न्यू जनरेशन वेन्यू में 6 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स हैं। इस वजह से गाड़ी के अंदर टोटल आप मान सकते हैं 8 स्पीकर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जबकि प्रीवियस जनरेशन में वो 6 स्पीकर्स थे। ऐसे ही प्रीवियस जनरेशन वेन्यू में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो एमआईडी थी वो सेपरेट सेपरेट हुआ करती थी। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी 8 इंच का था और जो एमआईडी स्क्रीन थी वो भी 8 इंच की थी। प्लस प्रीवियस जनरेशन के टॉप मॉडल में जो क्रूज़ कंट्रोल भी था वो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं था, वो नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल था। उसमें पैडल शिफ्टर नहीं थे एंड ट्रैक्शन ट्रैक्शन कंट्रोल प्रीवियस जनरेशन में था, बट ड्राइव मोड नहीं थे उसमें, वो ड्राइव मोड मिसिंग थे। उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी हमारी प्रीवियस जनरेशन वेन्यू में अवेलेबल नहीं था, जो न्यू जनरेशन वेन्यू में इन्होंने अवेलेबल कराया है। और अगर इंटीरियर में बैक सीट की बात करें तो वहाँ पर सेंट्रल कंसोल में एक एसी वेंट दिया हुआ है बैक साइड के लिए, बैक पैसेंजर्स के लिए। उसके अलावा 2 कप होल्डर्स दिए हैं और साइड कर्टन्स, यस, विंडोज़ के लिए, विंडोज़ ग्लास के लिए, बैक विंडोज़ ग्लास के लिए साइड कर्टन्स भी अवेलेबल करवा दिए हैं इस बार, जबकि प्रीवियस जनरेशन वेन्यू में सेंट्रल कंसोल पर एसी तो अवेलेबल था और कप होल्डर्स भी था, बट साइड कर्टन्स यहाँ पर न्यू जनरेशन वेन्यू में एक न्यू एडिशन है जो प्रीवियस जनरेशन वेन्यू में अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा एक क्वार्टर पैनल भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है जहाँ पर ग्लास एरिया दिया है न्यू जनरेशन में, जबकि प्रीवियस जनरेशन में वहाँ पर वो पार्ट बिल्कुल क्लोज था। एक छोटा सा ट्रायंगल एरिया था बैक ग्लास में ही। तो ये क्वार्टर पैनल प्रीवियस जनरेशन वेन्यू में नहीं था। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड सनरूफ भी दी गई है, सेम एज प्रीवियस जनरेशन वेन्यू, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जो सनरूफ है उसमें कोई चेंज नहीं दिया गया है, बट यस, जो सबसे बड़ा एडिशन मुझे न्यू जनरेशन वेन्यू में लगा वो इसका इंटीरियर कलर थीम लगी। तो न्यू जनरेशन वेन्यू की जो इंटीरियर कलर थीम है वो बेज और डार्क ब्लू कलर की है, जबकि प्रीवियस जनरेशन वेन्यू की जो कलर थीम थी वो अक्रॉस द वेरिएंट्स ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की थी। तो अभी फ़िलहाल जो न्यू जनरेशन वेन्यू में आप अगर टॉप मॉडल पिक करते हैं तो उसके अंदर बैठते ही आपको केबिन काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी खुला खुला फील होगा, जबकि वहीं अब आप प्रीवियस जनरेशन में आप बैठते हैं और उसमें ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कोजी सा फील होता है, बिकॉज पूरा इंटीरियर ही ब्लैक हो जाता है। यस, उसमें रूफ उन्होंने बेज कलर की दी है, बट फिर भी यहाँ पर जैसे न्यू जनरेशन वेन्यू में इन्होंने डुअल कलर में सीट्स का अरेंजमेंट किया है जो मुझे काफ़ी लिटरली काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें सिटिंग एरिया ब्लू में एंड जो बैक एरिया है वो वाइट में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो आजकल सभी कार्स में भर भर कर सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं जो मॉडर्न कार्स हैं, बट न्यू जनरेशन वेन्यू में कुछ न्यू सेफ्टी फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स में हैं, लाइक एडास लेवल 2, it is introduced in only top model, ABS, EBD, 6 airbags as standard, TPMS, hill start assist, electronic parking brake, auto hold, and 6 parking brake sensors front and back as standard, and all 4 disc brake, जो कि ओल्ड जनरेशन वेन्यू में मिसिंग था, इवन टॉप मॉडल में भी, बिकॉज ओल्ड जनरेशन वेन्यू में इन द टॉप मॉडल सिर्फ आगे के दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक आते थे और पीछे के
टायर्स में, पीछे के व्हील्स में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते थे। बट करंटली इन्होंने ब्रेकिंग भी इम्प्रूवमेंट की है न्यू जनरेशन वेन्यू में, बिकॉज इन्होंने ऑल फोर व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए हैं, एज वेल एज जो न्यू जनरेशन वेन्यू है वो ग्लोबल K1 प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, जो कि Hyundai कंपनी क्लेम करती है। जैसे कि आपको याद हो कि कुछ समय पहले किया सिरोस भी इसी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई थी और उसने ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार स्कोर किया था। तो मे बी जब भी ये वेन्यू Hyundai वेन्यू क्रैश टेस्ट के लिए जाए तो ये भी 5 स्टार रेटिंग अचीव करेगी, बिकॉज दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। अब बात कर लेते हैं पावर ट्रेन्स की। तो अगर इन पावर ट्रेन्स में बेसिकली दो चीज़ें ही आएंगी, इंजन्स एंड ट्रांसमिशन विच इज़ अ गियर्स। तो अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन में कोई भी चेंजेस न्यू जनरेशन वेन्यू में नहीं किए गए हैं। वही सेम इंजन्स आपको ऑफ़र किए गए हैं जो प्रीवियस जनरेशन वेन्यू में ऑफ़र किए गए थे, बिकॉज़ वो इंजन काफ़ी रिफ़ाइन थे और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उनको चेंज करने का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट थी भी नहीं। बट इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था न्यू जनरेशन वेन्यू में कि इसमें एक CNG ऑप्शन भी ये लेकर आएंगे एज अ इंजन। बट इस बार भी Hyundai ने निराश किया और इसमें CNG ऑप्शन नहीं है। मे बी आगे जब भी कभी फेसलिफ्ट आए इस न्यू जनरेशन का तो मे बी वहाँ पर ये उस इंजन को इंट्रोड्यूस करें, बट फिलहाल CNG वालों के लिए निराशा है और CNG का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इसमें जो 3 इंजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं मैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें जो पहला इंजन जो इंट्रोड्यूस है, जो प्रीवियस जनरेशन में भी था, जो पहले से ही आ रहा है, वो है कापा 1.2 लीटर MPI नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। ओके, ये पेट्रोल इंजन है जो कि 83 PS की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सिटी के लिए काफ़ी ठीक है, बट हाईवेज़ में ये थोड़ा सा अंडर पावर लगता है। दूसरा इंजन है आपका 1.5 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन, जो कि 116 PS की पावर एंड 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी है एंड अप्रॉक्स 23 to 25 लीटर पर लीटर का एवरेज देता है इन प्रीवियस जनरेशन। बट अभी कुछ मैंने ऐसे वीडियोस देखे, कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े जिसमें ये कहा जा रहा है कि न्यू जनरेशन वेन्यू में जो डीजल इंजन है उसका एवरेज डाउन हो गया है। सो अभी की जो डीजल इंजन जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है तो सेम, बट उसका जो एवरेज है वो डाउन हुआ है, अराउंड 90 to 20 के अराउंड वो एवरेज दे पा रहा है डीजल इंजन। ये ऐसा क्यों हुआ ये तो खैर मुझे नहीं पता, बट ये जो डीजल कार लवर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। बट यस, इनके जो डीजल इंजन है उसमें पावर सफिशिएंट है, यानी आप उसे सिटी में चलाएं, आप उसे हाईवे में चलाएं, ये आपको कभी निराश नहीं करेगी। ट्रमेंडस पावर, आपको जब पिकअप चाहिए, जब जो नीड है वो आपका ये पूरा करती है डीजल इंजन, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। बट हाँ, अभी थोड़ा कंस्ट्रेंट है, गवर्नमेंट थोड़ा डीजल इंजन को प्रमोट नहीं कर रही है और जैसे कि आप जानते हैं मारुति ने तो अपने डीजल इंजन बहुत पहले ही डिसकंटिन्यू कर दी। बट यस, डीजल जो ड्राइव एंथुजियास्ट हैं या फिर जो कार लवर्स हैं उनको पता है डीजल इंजन की क्या वैल्यू है। अच्छा, तीसरा इंजन जो है वो इनका टर्बो GDI है, विच इज़ अ 1 लीटर कापा 1 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, जो कि 120 PS की पावर एंड 172 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो डीजल पर नहीं जाना चाहते, जो पेट्रोल लवर्स हैं तो वो इसको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो पावर है वो भी सफिशिएंट है, टॉर्क भी सफिशिएंट है। हाँ, डीजल उतना नहीं है, बट यस, इतना है कि ये आपको कॉन्फिडेंस देगा हाईवे पे
एज वेल एज सिटीज़ में, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 इंजन हैं जो सेम हैं, जो चेंज नहीं किए गए हैं। वहीं ट्रांसमिशन की बात करें तो न्यू जेन Hyundai Venue comes with two transmissions, manual and automatic। और इस बार Hyundai ने अपने पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही इंजन्स के साथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन प्रोवाइड किया है अपने कस्टमर्स के लिए। तो ये एक गुड न्यूज़ है फॉर Hyundai कस्टमर्स जो Hyundai कार्स को काफ़ी पसंद करते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 7 स्पीड DCT with Kappa 1.0 turbo GDI petrol engine with pedal shifter, and 6 speed torque converter with 1.5 liter U2 CRDI diesel engine with pedal shifter दिए गए हैं। वहीं मैनुअल ट्रांसमिशन में 5 speed with Kappa 1.2 liter MPI naturally aspirated petrol engine, and 6 speed मैनुअल 1.5 लीटर U2 CRDI डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ये ट्रांसमिशंस न्यू जनरेशन वेन्यू में प्रोवाइड किए हैं Hyundai कंपनी ने। अब बात कर लेते हैं न्यू जनरेशन वेन्यू के वेरिएंट्स एंड कलर ऑप्शंस की। तो न्यू जनरेशन वेन्यू को कंप्लीट कॉस्मेटिक चेंज के साथ Hyundai ने इनके वेरिएंट्स में भी कम्प्लीटली चेंज किए हैं। जैसे कि अब न्यू जनरेशन वेन्यू में 7 वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं HX2 से लेके HX10, विच आर HX2, HX4, HX5, HX6, HX7, HX10, HX8 सॉरी एंड HX10। जहाँ पर HX2 रिप्रेजेंट करेगा बेस वेरिएंट को एंड HX10 रिप्रेजेंट करेगा टॉप मॉडल को। यहाँ पर जो HX एक टर्म लिया है Hyundai कंपनी ने, उसको वो बेसिकली Hyundai एक्सपीरियंस के एब्रीविएशन से डिनोट कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ओल्ड जनरेशन वेन्यू में जो वेरिएंट्स आते थे वो आते थे E, S, S प्लस, SX, SX प्लस एंड SX ऑप्शनल, जहाँ पर E जो था वो बेस वेरिएंट था एंड SX ऑप्शनल टॉप मॉडल था। अब बात कर लेते हैं कलर ऑप्शंस की न्यू जनरेशन Hyundai वेन्यू में। तो इसमें भी वेन्यू ने अपने कस्टमर्स को काफ़ी सारे ढेर सारे ऑप्शंस दिए हैं चूज़ करने के लिए। तो इसमें 8 कलर स्कीम्स इन्होंने रखी हैं, जिसमें 2 डुअल टोन कलर स्कीम हैं और 6 जो हैं वो सिंगल कलर ऑप्शंस हैं। तो सिंगल कलर ऑप्शंस में आपके जो कलर्स आते हैं वो है ड्रैगन रेड, एबिस ब्लैक, टाइटन ग्रे, मिस्टिक सफायर, एटलस वाइट एंड हेजल ब्लू। एंड डुअल टोन स्कीम में जो कलर स्कीम रखी है वो इन्होंने हेजल ब्लू के साथ एबिस ब्लैक रूफ दी है एंड एटलस वाइट के साथ एबिस ब्लैक रूफ दी है। तो इस तरीके से ये कलर कॉम्बिनेशन वेन्यू में सेट किए गए हैं इस बार न्यू जनरेशन Hyundai वेन्यू के लिए। तो अब आते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि Hyundai ने अपनी न्यू जनरेशन वेन्यू के लिए क्या प्राइस रेंज फिक्स की है। तो अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो न्यू जनरेशन वेन्यू की जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होती है 7.9 लाख से और जाती है 15.69 लाख तक। बेसिकली ये एक्स शोरूम प्राइस है न्यू दिल्ली के हिसाब से एंड ऑन रोड प्राइस वेरी करेगी स्टेट वाइज एज पर टैक्स और GST के अकॉर्डिंग। एंड वहीं ओल्ड जनरेशन वेन्यू की प्राइस रेंज जो थी वो 7.26 लाख से स्टार्ट होती थी एंड टॉप मॉडल में 11.5 लैक्स एक्स शोरूम दिल्ली जाती थी। तो ये एक डिटेल्ड कंपैरिजन था न्यू जनरेशन वेन्यू एंड ओल्ड जनरेशन वेन्यू का। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, पसंद ना भी आई हो तो डिसलाइक भी करें, नो इश्यूज़। कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स से।
अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में, जिससे कि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।